आखिर क्यों हुआ भगवान परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म के बीच महायुद्ध? क्या थी इस युद्ध की वजह? भगवान परशुराम और महाबली भीष्म के बीच युद्ध में कौन हुआ विजयी? आज हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुभारंभ करते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम का महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने 3 महायोद्धाओं महाबली भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को शस्त्र शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य महाबली गंगापुत्र भीष्म से भयंकर युद्ध हुआ था। एक ऐसा भयानक युद्ध जिसे रोकने के लिए स्वयं महादेव को बीच में आना पड़ा था। भीष्म राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली माँ सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने थे। भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी माँ सत्यवती ने उनसे राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए योग्य कन्या को ढूंढ कर लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुँचे, जहाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। ये तीनों ही काशी की राजकुमारी और बहनें थीं। भीष्म ने वहाँ आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहाँ लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को माँ सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह सौबल देश के राजा शाल्व से प्रेम करती हैं और वह भी उनसे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा राजा शाल्व के पास गई और स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। चूँकि भीष्म ने भरी सभा में राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को हर कर ले गए थे, इसीलिए उन्होंने अम्बा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया और भीष्म से बदला लेने के लिए वह वहाँ से चली गई। क्रोधित अम्बा भीष्म के गुरु भगवान परशुराम के पास गई और उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की यह वजह सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जो कई दिनों तक चलता रहा। चूँकि भगवान परशुराम विष्णु का रूप थे और भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। दोनों ही महापराक्रमी योद्धा थे और दोनों के पास असंख्य महाविनाशकारी अस्त्र थे, जिनका उपयोग वे इस युद्ध में कर रहे थे, जो धरती पर प्रलय का कारण बन रहा था। तब इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए स्वयं महादेव युद्ध के बीच में आ गए और दोनों को युद्ध विराम करने के लिए कहा। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वह असमर्थ है, इसीलिए अब वह उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव से न्याय करने को कहा। तब महादेव ने अम्बा को वरदान दिया कि कालांतर में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।